डील तो हो चुकी थी, मगर वो डील थी क्या जिसने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मुसलमानों से दगा करने के लिए बेबस और मजबूर कर दिया और मोदी के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई में मोदी और शाह से कोई बड़ी डील करके नायडू और नीतीश साथ आए? दोस्तों, सियासत का एक दस्तूर है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने अपने मुस्लिम वोट बैंक को ताक पर रखकर मोदी के साथ डील कर दी? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ऐन मौके पर पलटी क्यों मारी? इसके पीछे सियासत की बहुत बड़ी कहानी छिपी है दोस्तों, क्योंकि वक्फ बिल इन दोनों के समर्थन से पास होना नामुमकिन था। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे में सब कुछ पलट गया, बदल गया। चंद्रबाबू नायडू पलट गए और नीतीश कुमार पलट गए। चंद्रबाबू नायडू जो वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने की कस्में खा रहे थे, मुसलमानों को भरोसा दे रहे थे कि वो वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करेंगे, और क्यों मोदी जी के साथ जाकर वो खड़े हो गए। दोस्तों, एक एक करके नीतीश और नायडू दोनों के पहलू को आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात चंद्रबाबू नायडू की करते हैं कि डील क्या हुई। डील भी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। चंद रोज पहले टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी देकर मुसलमानों को भरोसा दे रहे थे, मगर मुसलमानों को मिला क्या? दगा। चंद्रबाबू नायडू। अब बात उन्हीं की कर रहे हैं हम। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूंगा आपको दोस्तों। तारीख 16 अक्टूबर 2024, यानी बीते साल ये वो तारीख थी जिस दिन एक अखबार की खबर आई, और खबर कुछ इस तरह थी कि आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, उन्हें ईडी से क्लीन चिट मिल गई। ईडी से क्लीन चिट। 16 अक्टूबर 2024 की इस खबर पर अगर गौर फरमाए तो उस खबर में साफ तौर पर लिखा है, गेट्स क्लीन चिट फ्रॉम ईडी इन 371 करोड़ स्किल डेवलपमेंट स्कैम। अब आप समझ रहे हैं ना। अगली खबर भी देखिए। यह खबर है इसी साल जनवरी की। खबर है कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ की सौगात दी। जैसे वो बिहार में जाते हैं ना, कितने करोड़ दूं, इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, वहां आंध्र प्रदेश में जाकर सौगात दी। लेकिन दोस्तों, नायडू के लिए बात यहीं खत्म नहीं हो रही थी। वो होता है ना, ये दिल मांगे मोर, इसी टाइप का। उन्हें और भी सौगातें चाहिए थी, उन्हें और भी बहुत कुछ चाहिए था। अमरावती प्रोजेक्ट के लिए चाहिए था, लाखों करोड़ों का पैकेज चाहिए था आंध्र के लिए, केंद्र सरकार से मदद चाहिए थी। तभी तो वक्फ बिल को लेकर मोदी शाह के विरोध को समर्थन में तब्दील करना था। समझ रहे हैं ना आप। चंद्रबाबू नायडू जेल नहीं जाना चाह रहे थे, वैसे भी बड़ी मुश्किल से तो उन्हें क्लीन चिट मिली थी। फिर से विवादों में आखिरकार वो क्यों फंसना चाहेंगे? मुसलमानों के वोट बैंक की चिंता करें या फिर अपनी चिंता करें? और वक्फ बिल पर समर्थन दे दिया, बकायदा व्हिप जारी की, और व्हिप जारी करके अपने सारे सांसदों को नायडू ने कहा, आदेश दिया कि जाओ सदन में मोदी और शाह के साथ खड़े हो जाओ, बिल का समर्थन करो। और वही हुआ। यह तो बात रही चंद्रबाबू नायडू की। अब आते हैं दूसरे किरदार यानी कि नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार, उनकी कुर्सी खतरे में है, यह बात सब जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, और ऐसे में हर किसी के जहन में यही था कि नीतीश कुमार रिस्क तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, लेकिन रिस्क लिया। मुस्लिम वोट बैंक को हाथ से जाने का रिस्क, क्योंकि वो जानते हैं जेडीयू का वजूद मुस्लिम वोट बैंक पर भी टिका है। तो फिर नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क कैसे और क्यों ले रहे हैं? ये सवाल तो अपने आप में बड़ा है दोस्तों। दरअसल हकीकत यह है दोस्तों कि आज ही की तारीख में नीतीश कुमार का ना तो अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल है, ना ही सरकार पर कंट्रोल है, और ना ही खुद पर कंट्रोल है। खुद पर भी कंट्रोल कहां है? हाल ही की तस्वीरें याद कीजिए दोस्तों। आपके सामने कुछ तस्वीरें जिसका जिक्र जरूरी हो जाता है। वो कभी हाथ जोड़ने लगते हैं, कभी पैर छूने लगते हैं, कभी महिलाओं का कंधा पकड़ने लगते हैं, कंधा पकड़कर खींचने लगते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का अपमान करने लगते हैं।
ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं, बार बार देती हैं कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे। खबरें तो ये तक हैं दोस्तों, और दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार की वक्फ बिल पर क्या राय थी, किसी ने जानने की कोशिश की? नहीं ना। कहने वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वक्फ बिल के खिलाफ थे, मगर जेडीयू अब नीतीश कुमार के काबू में नहीं है। जेडीयू यानी कि उनके अपने विधायक, अपने सांसद, सब बीजेपी के रिमोट कंट्रोल पर चल रहे हैं। संजय झा, उदाहरण दे रहा हूं, संजय झा और लल्लन सिंह खुलकर मोदी जी के साथ खड़े हैं। और तो और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है दोस्तों, लल्लन सिंह संसद में मोदी जी के शान में कसीदे पढ़ रहे थे, गुणगान कर रहे थे, और ऐसे गुणगान कर रहे थे, ऐसे गुणगान कर रहे थे, लग रहा था कि लल्लन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के नेता नहीं है, उनके नेता नीतीश कुमार नहीं है, मोदी है। एक सांस में पूरी तरह से मोदी चालीसा पढ़ दी। आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ। तो यानी लल्लन कह रहे हैं, अरे भाई मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं है, लल्लन कह रहे हैं, तो मत देखिए। लल्लन जी एक बार नीतीश कुमार का भी जिक्र कर देते साहब, उन्हें भी धन्यवाद दे देते। आप ही के नेता तो अभी तक तो वही हैं, बाद में कौन होंगे मालूम नहीं, मगर आपने ऐसा नहीं किया, इसकी जहमत नहीं समझी। खैर, समझिए आप बिहार की सियासत और वक्फ बिल पर समर्थन के किस्से को। जेडीयू ने समर्थन क्यों किया? दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं कि सारी की सारी कहानी बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर है, जिस पर नीतीश के बाद कौन, इस सवाल पर कहानी अटकी है। कहने वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बिल का समर्थन नहीं कर रहे थे, पूरी तरह से इसके खिलाफ थे, मगर नीतीश कुमार को उन्हीं के नेताओं ने दरकिनार कर दिया। याद कीजिए, हाल ही में जब वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें उड़ी थी, उदाहरण दे रहा हूं, तब अमित शाह ने तय किया कि वो खुद पटना जाएंगे और सीएम के चेहरे के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करेंगे। और फिर याद कीजिए दोस्तों, अमित शाह 29 और 30 मार्च को बिहार के दौरे पर जाते हैं, ऐलान होता है कि नीतीश जी ही चेहरा होंगे। मगर रुकिए, आप जानते हैं नीतीश का हाल भी एकनाथ शिंदे वाला हो सकता है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। बीजेपी और ये शाह वाली बीजेपी है, ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है। कुर्सी की लालच में शिंदे ने पार्टी को तोड़ दिया अपनी, अब सीएम नहीं डिप्टी सीएम है। तो जो महाराष्ट्र में हो सकता है वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? खैर, हो सकता है लल्लन जी इसी वजह से सदन के भीतर जोर जोर से मोदी पुराण पढ़ रहे थे। सियासत है ये। ऐसे में दोस्तों, नायडू को आर्थिक ताकत की जरूरत है, अपने ऊपर लगे दाग को धोने की कोशिश है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को कुर्सी बचाने की चिंता है। इसलिए नीतीश और नायडू दोनों ने मुस्लिम संगठनों की आवाज को अनसुना कर दिया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ओवैसी गुहार लगाते रह गए, मगर नायडू और नीतीश ने कुर्सी और किसी की नहीं सुनी, सिर्फ कुर्सी की सुनी। मोदी जी के साथ खड़े हो गए। अब बिहार और आंध्र प्रदेश का मुस्लिम समाज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ कब तक खड़ा रहेगा, यह भी देखना होगा। आंध्र में तो चुनाव दूर हैं, मगर बिहार में चुनाव करीब है दोस्तों। ऐसे में बिल के सियासी तासीर क्या होगी, बिल की सियासी तासीर अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।